close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हम भी ठीक है। सांस चढ़ रही है। हम जा रहे हैं मंदिर। ऊपर से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ। आधे रास्ते में पहुँच गए। अभी थोड़ा सा दूर है दूसरे गांव में, तो दिखाती हूँ आपको मैं व्यू। आको जल्दी उठेगा। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. बीबी पाहिजे लग तीसरे जी होने खाओ खाओ मस्ती तो की नहीं। मस्ती करो पहले। जय करो। जय हो। जय करो। बस एक के लिए जय हो। एनी कोई एनी कोई एनी लाड़ी है। अच्छा अच्छा अच्छा।
तो ये है छुई देवता। पहले हम गए विष्णु नारायण के पास, तो उसके बाद आए हम यहाँ पे। हम आए थे प्रसाद लेके। प्रसाद तो वैसे साजे के दिन लाते हैं। हम लोग लेट गए घर, तो इसलिए हमने थोड़ा लेट लाया। तो आज हमने वापिस आना था, तो पतिदेव ने बोला चलो पहले प्रसाद ले चलते हैं, तो इसलिए हम दोनों आए थे। ये मैं आपको इनका रूम दिखा रही हूँ। इस तरह से खिड़कियाँ मतलब शेल्फे बनाते हैं हमारे कच्चे मकानों में। तो यहाँ भी हमने प्रसाद चढ़ा दिया था और उसके बाद निकल गए थे हम घर। यहाँ पे कोई भी नहीं था घर में। तो ये मैं इस गांव को दिखा रही थी, जो दूसरा गांव है। हमारा गांव तो नीचे है, तो थोड़ी दूरी पे है हमारे गांव। ये यहाँ की ज़मीन दिखा रही हूँ और जंगल है। तो ये मैं आपको गांव दिखा रही थी। यहाँ भी सेम वैसे ही घर है जैसे हमारे गांव में है। तो एक ही तरह के घर होते हैं, कच्चे मकान लकड़ियों के। तो ये भी देखो कितना बड़ा मकान है लकड़ी का। यहाँ भी ये देवता है, वीर देवता। तो यहाँ हमने जाते जाते प्रसाद चढ़ा दिया था, फूल भी दे दी थी। ये मैं आपको मकान दिखा रही हूँ, देखो सेम वैसे ही मकान है जैसे हमारे गांव में। ऐसे सराज वैली में आपको इस तरह के मकान मिलेंगे। जो लंबा मकान दिख रहा था, यहाँ पे हम गए थे। यहाँ पे देवता रहते हैं हमारे विष्णु भगवान। मंदिर से हम वापस आ गए। पीछे मैंने आपको गांव दिखा दिया, कितना सुंदर है गांव। पुराने मकान बने पूरे के पूरे और बहुत ही प्यारा। देखो पुराने ज़माने के सारे लकड़ी के मकान बने हैं। और लकड़ी के मकान आजकल के लिए बहुत गर्म होते हैं, बहुत ही अच्छे, और गर्मियों के लिए ठंडे होते हैं। हमने दर्शन कर लिए, दर्शन हमने कर लिए। तो अब जा रहे हैं हम अपने घर नीचे को। यहाँ से मैं आपको अपना भी गांव दिखाती हूँ। हमारा गांव यहाँ से बिल्कुल स्पष्ट दिखता है। काफ़ी बड़ा गांव है, ये भी काफ़ी बड़ा गांव है। और मकान मैंने आपको दिखाया, कितने सुंदर मकान बने लकड़ी के पुराने ज़माने के। तो नीचे दिखाती हूँ, यहाँ से नीचे मैं व्यू दिखाती हूँ नीचे का, और अपना गांव भी दिखा देती हूँ। यहाँ से दिखता है मेरा गांव। यह भी जी अपने, ये मैंने अपना गांव दिखा दिया आपको। यहाँ से स्पष्ट दिखता है ऊपर से, हाइट से, दूसरे गांव से। तो इस तरह से ये घास रखने के लिए बनाए होते हैं हमने। ये सेब के पेड़। अभी हमने नीचे पहुंचना है, ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 मिनट का रास्ता है। तो यहाँ से हमारी ज़मीन स्टार्ट हो जाती है। ये देखो गांव दिख रहा है हमारा, सूरज की किरणें पड़ रही है। ये है हमारा गांव। ये है मक्की का घास। ऐसे इस तरह से रखते हैं हम मक्की का घास इकट्ठे करके पेड़ों में। और ये है सामने का व्यू। ऊपर को चढ़ाई थी, सांस चढ़ रहा था, अब ठीक है नीचे को। तो यहाँ मिल गए थे हम इस गांव के जो एक जेंट्स थे, वो हमारे साथ साथ आए। मटर की निदाई करने गए थे। बोला मटर हमारे ठीक नहीं लगे इस बार, तो सूखा पड़ गया था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मटर की फसल भी उतनी अच्छे से अभी नहीं उग रही है। अगर बारिश बर्फ आए तो शायद अच्छे से उग जाए। तो बहुत ही सूखा पड़ा है। यहाँ एक घर है, यहाँ पे पशु वगैरह बांधते हैं, शायद रहते नहीं है, इतना पता मुझे नहीं है, नहीं रहते यहाँ पे। तो ये मटर के खेत है, हमारे गांव के लोगों के मटर लग गए बहुत अच्छे से। तो ये हमारे साथ साथ ही आए, इन्होंने यहाँ जाना था, कुछ काम है बोला। तो इस तरह से देखो कच्चे मकान बने होते हैं हमारे यहाँ पे। तो ज़्यादातर ये घास मिलेगा आपको लटका हुआ पेड़ों में। ये सर्दियों के लिए हम इकट्ठे करके रख देते हैं खेतों में ही। और गेहूँ हमारे लग गए हैं, ऊपर से सूखा पड़ा है बहुत ज़्यादा। अगर बारिश नहीं हुई तो सारी फसल हमारी बर्बाद हो जाएगी। तो अब हम पहुँचने ही वाले थे घर। तो थोड़ा जैसा ही रहा 5-1 मिनट का रास्ता, तो तब उसके बाद हम पहुँच जाएंगे घर। ये भी खेत है लोगों के। ज़मीन हमारे इलाके में मतलब काफ़ी है, अच्छी ज़मीन है। ये सेब के पेड़ बर्फ़ से ऐसे टेढ़े हो गए हैं, तो इस बार तो अभी बर्फ़ नहीं है। ये दूर दूर से मतलब बर्फ़ है पहाड़ों पे। ये काफ़ी हाइट पे, बहुत दूर है। मैंने आपको जूम करके दिखाया। आज थोड़े थोड़े से बादल निकल रहे हैं, क्या पता बारिश आए। अगर आएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। ये नाशपाती के पेड़ है और सेब के पेड़ है साथ में।
पहुंचने वाले हैं हम घर। बस 10 मिनट का रास्ता है, 10-15 मिनट का, तो पहुंच गए हम घर। अभी है अपने खेत के पास पहुंच गए हम। बगीचे बगीचे दिखेंगे आपको हमारी बेल्ट में। ये पीछे देवदार का जंगल दिख रहा है। तो ये थी मेरी आज की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मैं आज की वीडियो का कर देती हूँ एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।